जनाब बिस्मिल्लाह अब्बास साहब। जी। आज हमारा रमज़ान प्रोग्राम की जो नशिस्त है वो कह लें कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म के पैराए में है ना। जी। तो आप पहले थोड़ा इसका तारुफ कराएंगे। जी। चलिए ठीक। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे। बुक है पाथ टू ट्रांसेंडेंस बाय रज़ा शाह काज़मी। पहले मैं थोड़ा सा बुक के बारे में थोड़ा सा बता दें ये क्या है। तो इसमें रज़ा शाह काज़मी खुद ये कहते हैं कि ये बुक जो है बेसिकली इसमें वो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन जो है बेसिक उसको डिस्कस कर रही है। अच्छा, ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन से मुराद बेसिकली ये है कि जिसको वो लोग खुद डिफाइन करते हैं एज समिट ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट, मतलब एक स्पिरिचुअल ट्रैवलर जो है अ, उसका अल्टीमेट एंड क्या है, या इन किसी भी मजहब में किसी भी स्पिरिचुअल ट्रैवलर के लिए अल्टीमेट एम क्या है, इसको वो ट्रांसेंडेंस का नाम देते हैं। और अब इसके ट्रांसेंडेंस के उनके मुताबिक दो तीन बेसिक थीम्स हैं इसके अंडर। एक तो इसका डॉक्ट्रिनल या एस्पेक्ट है, कंसेप्चुअल, और एक इसका एक्सपीरियंशियल है। तो उन्होंने अपनी इस बुक को भी एक तो ये कि उन्होंने जो तीन बड़े मिस्टिक्स हैं, तीन ऑथेंटिक ट्रेडिशंस, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनके तीन जो बड़े रिप्रेजेंटेटिव मिस्टिक्स हैं उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं रिगार्डिंग ट्रांसेंडेंस उनको डिस्कस किया। और हर मिस्टिक को पहले अलग अलग डिस्कस किया। पहले उन्होंने शंकरा, जो कि हिंदू एजोटेरिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सेक्शन है। फिर इब्न अरबी के, और जो इस्लामिक एजोटेरिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो है वो मास्टर एकार्ट है, जो कि क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों जो मिस्टिक्स हैं इनके जो सेक्शन है, हर सेक्शन को उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एक जो पहला सेक्शन है वो डॉक्ट्रिनल डायमेंशन है ट्रांसेंडेंस की, जिसमें वो ये डिस्कस करते हैं कि जी ट्रांसेंडेंट एब्सोल्यूट क्या है, हाउ कैन यू कंसीव इट, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, और ट्रांसेंडेंट और नॉन ट्रांसेंडेंट इनमें फर्क क्या है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, थिंग्स लाइक दैट। तो एक काइंड ऑफ एक थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड डेवलप करते हैं अगले दो सेक्शंस के लिए, जिनका मेनली ताल्लुक एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट के साथ है, एक्चुअल रियलाइजेशन उसके साथ है। तो जुबैर जुबैर साहब यार एक दफा किताब का नाम फिर पाथ रिपीट। टू ट्रांसेंडेंस, जुबैर साहब, पाथ टू ट्रांसेंडेंस बाय रजा शाह काज़मी। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। जी। तो दूसरा सेक्शन जो है वो है स्पिरिचुअल असेंट का, जिसमें आज हम फोकस करेंगे। इसमें वो ये बताते हैं कि ये असेंट से क्या मुराद है। ये असेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज होते हैं। फिर ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन के लिए प्री रिक्विजिट्स या प्री कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर वो ये भी डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्टीमेट एंड है या जो मिस्टिकल यूनियन है, इसके प्रिसाइज मीनिंग क्या है, इसको वो डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जाकर। और जो तीसरा सेक्शन है वो है जिसको वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल रिटर्न। उसमें यह आता है कि अगर एक शख्स जो है एक हाईएस्ट स्टेट उसने रियलाइज कर लिया, ठीक है, तो जब वो वापस आता है तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे अफेक्ट होती है। तो ये तीन हिस्सों में वो तीनों जो मिस्टेक्स हैं उनके चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। जो चौथा चैप्टर है उनका, उसमें वो कॉमन थीम्स या कॉमन एलिमेंट्स इन तीनों मिस्टेक्स के उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा भी मेन फोकस बेसिकली चौथा चैप्टर होगा इस बुक का। और चौथे चैप्टर में भी जो स्पिरिचुअल असेंट वाला पार्ट है उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो जो कॉमनैलिटीज हैं इन तीनों मिस्ट्रिक्स की, डॉक्ट्रिन्स की, वो उन्होंने हाईलाइट की। तो अच्छा, इससे पहले कि हम एक्चुअल टेक्स्ट की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा और जरा बैकग्राउंड जो सुनने वाले हैं थोड़ा सा डर हाँ, बस। जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड और डेवलप कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि इनकी बुक बड़ी डेंस है और काफ़ी टेक्निकल टर्म्स भी हैं। तो मैं इस इंटेंशन ये है कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में आसानी हो, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करता हूँ। अच्छा, अब देखें,
फ्रॉम मेटाफिजिकल कॉस्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप जो भी क्या कहते हैं जो हकीकत है या आलम हस जो है उसको आप 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपका ये मटेरियल रियल्म है, उसके बाद जिसको आप ग्रॉस मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उससे ऊपर फिर एक सटल रियल्म है, उससे ऊपर स्पिरिचुअल रियल्म है, और ये 3 रियल जो हैं ये क्रिएटेड ऑर्डर आलम खल्क बनाते हैं। इससे ऊपर फिर डिवाइन रियल होता है। डिवाइन रियल के अंदर भी 2 डिस्टिंक्ट डिग्रीज हैं। अ, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रेमवर्क है, इससे ये तीनों मिस्टिक्स मोरलेस एग्री करते हैं। तो मसलन अगर हम शंकरा की बात करें तो वो डिवाइन रियल में आत्मा की बात करेगा जो कि अल्टीमेट लेवल है, और उससे नीचे विद इन डिविनिटी वो ईश्वरा की बात करेगा। इब्न अरबी भी आलम वाहदियत और अहदियत की बात करता है। वाहदियत जो है वो सेकंड लेवल पे है विद इन डिविनिटी, और अहदियत जो है वो उससे ऊपर है, या ज़ात का मकाम। और जो मास्टर एकाट हैं वो गॉड हेड की बात करेगा, और फिर प्लेन ऑफ द 3 पर्सन्स की बात करेगा। तो ये तीनों में ये मुश्तरक है कि डिवाइन रियल के अंदर भी 2 डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं, और फिर आलम खल्क के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग हम 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स बना सकते हैं, टोटल 5 हो गए। अच्छा, अब यहाँ चूंकि हमने स्पिरिचुअल असेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं आसानी से ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जब हम स्पिरिचुअल असेंट की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल ट्रैवलर है, ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा, अब इस प्रोसेस के दौरान ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल दोनों तरह की चेंजेस आती हैं। मसलन जब वो प्रोग्रेस कर रहा होता है तो उसका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है या उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल है वो भी चेंज हो रहा होता है, और साथ वो ये मुख्तलिफ रियल्म्स को भी ट्रांसेंड कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप स्टार्ट हुए तो ऊपर ब्रॉडली स्पीकिंग आप 5 रियल्म्स है। तो एक तो वो असेंट जो है वो इस तरह भी है कि वो मुख्तलिफ रियल्म्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और साथ ही इसको कहेंगे ऑन्टोलॉजिकल चेंज आ रही है। और एपिस्टेमोलॉजिकल चेंज से मुराद ये है कि उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी अवेयरनेस है, वो भी चेंज हो रही है, बल्कि हम कहेंगे बढ़ रही है। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से कैसे हम कह सकते हैं कि देखें, ये जितने भी रियल्म्स हैं ना, इनमें अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट एंड द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट, या नोइंग सब्जेक्ट एंड नोन ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये रिलेशनशिप भी, इसकी नौयत भी बदलती है जैसे ये स्पिरिचुअल असेंट होता है। मतलब ये ग्रॉस मैनिफेस्टेशन या आलम मादी में इस रिलेशनशिप की नौयत और है, बरज़ख में और होगी, स्पिरिचुअल रियल में और होगी, उससे ऊपर फिर डिवाइन जो रियल में है उसके 2 स्टेजेस हैं। आलम वहदियत में इसकी नौयत और होगी, और जो अल्टीमेट जो एंड है उसमें इसकी क्या नौयत होगी, तो ये देखने वाली चीज। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये असेंड होता है तो जो एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट है वो जो एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट है, अ, उनमें जो डिसकनेक्ट है वो कम होता जाता है। मतलब एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस बढ़ती है। आलम मादी में जो डिसकनेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है, या कह लें कि जो लेवल ऑफ सेपरेशन है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट, उनके दरमियान समझ लें अपनायत और यूनिटी का एस्पेक्ट बढ़ता जाता है। लेवल जो एक एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टेडनेस है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाता है, और जो सेपरेशन और डिसकनेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बैक बर्नर पे जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जो 4 रियल्म्स हैं, जो अल्टीमेट जो लेवल है ज़ात का या गॉड हेड का या आत्मा का, उससे नीचे जितने भी रियल्म्स हैं, इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इसमें डिस्टिंक्शन बरकरार रहती है। यू कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट एंड द एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सीयर एंड द सीन, या बिटवीन द नोअर एंड द नोन। डिस्टिंक्शन बहरहाल बरकरार रहती है, डिस्टिंक्शन की नौयत बदलती है, लेकिन बहरहाल डिस्टिंक्शन जरूर रहती है। सिर्फ जो ज़ात का या गॉड हेड या आत्मा का जो लेवल है, जो अल्टीमेट लेवल है, वहाँ हर किस्म की डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है।
वहाँ जो एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट है और जो एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट है, उनमें कोई डुअलिटी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती। इसलिए वो ऐसा मकाम है जहाँ प्योर यूनिटी एग्जिस्ट करती है, विदाउट एनी ट्रेस ऑफ डिस्टिंक्शन, मल्टीप्लिसिटी। तो एक तो ये था, क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें फिर ये क्या कहते हैं, थोड़ा एब्जॉर्व करने में आसानी हमें होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब अच्छा अब ये जितने भी रियल्म्स हैं, अल्टीमेट जो लेवल है उससे नीचे, जात या गॉड हेड या आत्मा का जो मकाम है, उससे नीचे जितने भी रियल्म्स हैं, जैसे डिविनिटी के अंदर क्या कहते हैं, इब्न अरबी की टर्म्स में आलम वहदियत, या शंकरा की टर्म्स में ईश्वर का लेवल, इब्न अरबी की टर्म्स में आयान साबिता या अस्मा का मकाम, और उससे नीचे फिर जो तीन लेवल्स हैं आलम खल्क के, ये सब के सब जो हैं, इनके बारे में आप ये कह सकते हैं, इनमें, इन चारों में और लेट्स से और जो अल्टीमेट लेवल है उनमें क्या रिलेशनशिप है, उसको आप ट्रांसेंडेंट कह रहे हैं लेवल, जो जात का लेवल है, और उससे नीचे जितनी भी हैं वो प्योरली ट्रांसेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो नॉन ट्रांसेंडेंट है। तो इनमें रिलेशनशिप क्या है? तो इस रिलेशनशिप को हम इस मिसाल से समझा सकते हैं कि जैसे एक एक ओशन है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, तो आप कंटेनर में उस ओशन में थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है। अब हुआ ये है कि उस कंटेनर में जो पानी है, अब वो भी पानी है और ओशन का पानी भी पानी है, लेकिन उस कंटेनर में जो पानी है वो उसमें लिमिट्स लग गई हैं, और लिमिट्स कंटेनर ने लगाई। तो इसी तरह अब है तो वो पानी, लेकिन वो लिमिट्स के साथ है पानी। तो ओशन के पानी पे कंटेनर के थ्रू आपने लिमिट्स लगाई, या उसको उसका तायुन किया, और आपके पास एक एक शय आ गई। तो ये जितने भी लेवल्स हैं आलम आलम वाहदियत, डिवाइन रियल्म के अंदर, और फिर स्पिरिचुअल रियल्म और सटल एंड ग्रॉस, इन सब के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये तायुन है। ये वही एक हस्ती है जिसपे कंडीशंस लगा के उसको आपने लिमिट कर दिया। आलम वाहदियत एक के बारे में आप यही कहेंगे कि वो एक लिमिटेड वर्जन है उसी अल्टीमेट रियल्म का, अल्टीमेट लेवल का। फिर उससे नीचे जो स्पिरिचुअल रियल्म है वो एक और मोर लिमिटेड वर्जन है। जो सटल रियल्म है उससे नीचे वो और लिमिटेड है, और ये आलम मादी मोस्ट लिमिटेड है। तो बेसिकली हुआ ये है कि आपने कंडीशंस बढ़ाते जा रहे हैं, कंडीशंस लगाए जा रहे हैं, और आपके पास रियल्म्स आते जा रहे हैं। अब इसकी एक इम्प्लीकेशन ये कि अगर आपने वापस जाना है तो आपको डीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि कंडीशन लगाने से जो पर्दे हाइल हो गए हैं, ठीक है, वापस अगर जाना है, जो स्पिरिचुअल असेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात है, तो आपको वही पर्दे हटाने होंगे, डीकंडीशनिंग आपको करनी होगी बेसिकली। इसकी एक और इम्प्लीकेशन भी है, एक और इम्प्लीकेशन ये भी है कि कोई भी शय जो है, अगर उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो है तो वही जात ही, लेकिन उसका एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू है, इसका मतलब है कि हर शय में उस जात की प्रेजेंस मौजूद है। मतलब देर इज नो, जिसे कहते हैं, एक एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है किसी भी शय में और जात में। क्योंकि अगर आप इस स्कीम को देखें तो एक 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 जैसे एक कंटिन्यूटी भी आपको नजर आती है, क्योंकि वही शय, उसका तायुन होता गया और चीजें निचले रियल्म्स आना शुरू हो गई। इसका मतलब देर इज अ कंटिन्यूटी, देर इज नॉट एब्सोल्यूट सेपरेशन। और यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से, अगर हम स्पिरिचुअल ट्रेवलर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, यही वो चीज है जिसकी वजह से भी जिसको इब्न अरबी की मुस्लिम एजोटरिज्म की जुबान में आप कहते हैं फनाफिल्ला होता है, एक्सटिंक्शन होती है, या स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि देर इज एन एलिमेंट ऑफ द डिवाइन इन अस बेसिकली। और वही एलिमेंट ऑफ द डिवाइन, वही आपका वो एजेंट है जिसके थ्रू ये ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन होती है। अगर ये ना हो तो फिर तो देयर विल बी एब्सोल्यूट सेपरेशन। वो एक ऐसा गैप होगा जो किसी तरीके से ना ब्रिज हो सकता है ना ट्रांसेंड हो सकता है बेसिकली। तो अच्छा, लास्ट बात ये कि इस बुक के अंदर जगह जगह हमें मिलेगा इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल कंडीशन, ये टर्म मिलेगी। अच्छा, ये जो इंडिविजुअलिटी है बेसिकली ये सबसिस्ट करती है टिल द लोअर डिवाइन रियल, मतलब आलम वहदियत तक, ठीक है। और बेसिकली उसका बेसिकली मतलब ये है कि स्पिरिचुअल ट्रेवलर जो भी कुछ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, या जो भी एक्सपीरियंस एनकाउंटर करता है टिल दिस रियल, वो एनकाउंटर करता है एज इंडिविजुअल,
एज इंडिविजुअल वो ये एक्सपीरियंस करता है, ये उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये एक्सपीरियंस भी किसी हद तक कम्युनिकेबल है। लेकिन ये जो लोअर डिवाइन रियल्म है, जो लोअर लेवल है डिवाइन रियल्म का, जिसको आप आलम वहदियत कह लें, इससे ऊपर जब आप जाते हैं, जब फना फिल्ला होता है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कोई इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जब एक्सपीरियंस होता है तो वो एक्सपीरियंस होता ही तब है जब ये कंडीशन ऑफ इंडिविजुअलिटी रिमूव हो जाती है, ट्रांसेंड हो जाती है बेसिकली। क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ये बेसिकली आप समझ लें, ये कॉरोलरी है ऑफ बेसिकली द इंडिविजुअल कंडीशन, जो कि सबसिस्ट करती है, जैसे मैंने कहा, टिल द सेकंड लोअर डिवाइन रियल। जब ये कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सब, ये जितने भी रियल्स हैं अदर देन द असेंस, जो अल्टीमेट लेवल है, उससे जितने भी रियल हैं, दे आर नथिंग बट कंडीशन। उन पे कंडीशंस अप्लाई हुई हैं। तो वन ऑफ द कंडीशंस इज द वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंडीशनिंग इज द सबसिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअलिटी। तो वो जब कंडीशन रिमूव होती है तो फिर जो एक्सपीरियंस होगा वो इट वोंट बी एन एक्सपीरियंस एज इंडिविजुअल इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसलिए वो जो एक्सपीरियंस है वो फिर उस कम्युनिकेबल भी उस तरह नहीं है। इसलिए उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इनएक्सप्रेसिबल बेसिकली, क्योंकि इट इज नॉट एक्सपीरियंस एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि वहां जात के मकाम पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस परसिस्ट ही नहीं करती। वहां एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो होती है। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने कहा था मैं कर दूं डेवलप। तो मेरे ख्याल अब हम अगर टेक्स्ट पे जाएंगे ना, तो हमें समझने में ना, कुछ चीजें समझने में आसानी होगी। तो टेक्स्ट में भी हम कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ जो हैं उनको देखेंगे, और मैंने आपको जो स्कीम बताई है ना, उसके अंदर रहते हुए चीजें आसानी से समझ आएंगी। करेंगे आप कि मैं करूं? मैं करूँ। अच्छा, वैसे तो ये जैसे मैंने बताया था, चौथा चैप्टर है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स तीनों जो मिस्टेक्स हैं उनके हाईलाइट किए हैं रज़ा शाह काज़मी ने। तो वैसे तो ये जो पार्ट 2 है इसके काफ़ी सेक्शंस हैं। मैं हर सेक्शन को पूरा पूरा मैं रीड नहीं करूंगा, कुछ सेक्शन में फोकस करूंगा। जैसे पहला जो सेक्शन है वो है वर्च्यू। इसको मैं आपको समरी बता देता हूँ। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट प्री कंडीशंस फॉर ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। तो अच्छा, इसमें एक मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो स्पिरिचुअल असेंट है ना, इसमें मेनली फोकस है वर्टिकल असेंट पे बेसिकली। ये जो पहला सेक्शन है ये हमें ये बता रहा है कि पहले आपने बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्रोग्रेस करनी है, आपने कल्टीवेट करने हैं स्पिरिचुअल वर्चूज अपने अंदर। ठीक है, जब तक ये नहीं होंगे तब तक वर्टिकल असेंट बेसिकली नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो स्पिरिचुअल वर्चूज क्या है? बेसिकली स्पिरिचुअल वर्चूज ये हैं, जैसे अब इसमें इन्होंने एक इब्ने अरबी की, इब्ने अरबी ने शायद ये कहा था, शायद ये मुस्लिम ट्रेडिशन ट्रेडिशन की बड़ा मशहूर जुमला है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि दी adoption of virtuous qualities is tantamount to assuming the character traits of God। ठीक है, अब ये जब हो जाता है तो इसको कहा जाता है एक्सीडेंटल परफेक्शन। मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है स्पिरिचुअल असेंट के लिए। मतलब कि जो वर्च्यूज हैं, एक तो ये कि यू शुड नॉट ओन योर वर्च्यू, यू शुड कंसिडर वर्च्यूज एज रिफ्लेक्शंस इन द प्लेन ऑफ द सोल ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज। ठीक है, तो और you should be conscious of this relationship between the virtues in the soul and the divine qualities basically। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स अचीव करना, या इसको हम ये भी कहते हैं कि जो इंसान जो है वो अपनी फितरत पे वापस आ जाए, या प्रीमोडियलिटी जो है सोल की वो रिस्टोर हो जाए, ह्यूमन परफेक्शन बेसिकली। तो ये मिनिमम लेवल है बेसिकली। ये जब तक अचीव नहीं होगा तो ये जो स्पिरिचुअल असेंट या वर्टिकल असेंट की जो बात हो रही है ये नहीं हो सकता बेसिकली। इस सबका बहुत खूबसूरत पैराडाइम बुजुर्गों ने कहा है कि जो हुजूर पाक की मेराज थी ना, उसमें जो पहला सेक्शन था वो हॉरिजॉन्टल था, मक्का से जेरूसलम का, यानी कि जेरूसलम स्टैंडिंग फॉर द सेंटर, रिटर्न टू द सेंटर। जब सेंटर में गए तो फिर एक डोम ऑफ द रॉक असल में केव है, वो बहुत प्रोफाउंड सिंबलिज्म है। केव इज द सिंबल ऑफ द हार्ट,
विच इज द सेंटर ऑफ योर ओन सेंटर। हम्म, तो जब वो केव गए तो फिर वर्टिकल असेंट शुरू हुई। vertical ascent, तो ये उसकी तरफ इशारा है, इसलिए हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हम ये जो अगला सेक्शन है जहाँ से हम हमें मैं चाहूंगा कि हम टेक्स्ट को पढ़ें, हमारे पास टाइम तो है, क्योंकि ये इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब ये सेकंड सेक्शन है रिचुअल एंड एक्शन। अब ये मैं इसको मैं पढ़ूंगा बड़ा कर, और इसमें जहां जहां कोई चीज समझाने वाली होगी मैं साथ साथ समझाता भी जाऊं। मैं ये पढ़ने लगा। फॉर इब्न अरबी एंड एक आर्ट, और ये सबके साथ मेरे को शेड दिया तो सब ठीक है, ये स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर ठीक। For Ibn Arabi and Eckhart, Meister Eckhart, the performance of the orthodox rites is taken for granted as one of the foundations of the path of transcendence and is not abandoned at any point of that path. Whereas for Shankara, such an abandonment is practically, if not dogmatically, part of the discipline for the aspirant to liberation. Now, this is an अच्छा, पहले तो ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंस है, लेकिन बाद में फिर वो इसको रिकंसाइल करेंगे इसी सेक्शन के अंदर। There is an important difference. This is an important difference and may be seen as deriving from the following contextual factor. अच्छा, इसमें वो ये बता रहे हैं कि शंकरा के लिए जो ऑर्थोडॉक्स राइट्स हैं उनको अबंडन करना, वो उनका जो हिंदू ट्रेडिशन का फ्रेमवर्क है बेसिकली वो उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ डिविएशन। तो वो उनके केस में तो अलाउड है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस्लाम के केस में इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप ये कहेंगे कि फॉर द सेक ऑफ लिबरेशन मैं जो ऑर्थोडॉक्स राइट्स उनको अबंडन करूंगा, तो इट विल बी टेंटामाउंट टू अ हेरेटिकल इनोवेशन। तो मैं ये डायरेक्टली यहाँ आ गया हूँ, मेन आइडिया इस पैराग्राफ में ये है। अच्छा, अब इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने डिफरेंस बताया है, Eckhart, Ibn Arabi on one side and Shankara on the other. शंकरा के केस में you can abandon orthodox rights अगर आपका अल्टीमेट गोल लिबरेशन है। अच्छा, इसमें एक और मैं बात बता दूं कि दो चीजें होती हैं, सेल्वेशन और लिबरेशन। सेल्वेशन होता है उसका जो मिनिमम लेवल है वो ये है कि जो अभी पहले सेक्शन में हमने देखा था कि ह्यूमन परफेक्शन अचीव कर ले, तो दिस विल गारंटी योर सेल्वेशन। लेकिन लिबरेशन का मतलब है कि जब तक एक्सटिंक्शन फना नहीं हो जाती या ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन जब तक नहीं हो जाती तो लिबरेशन ही होगी। तो शंकरा कह रहे हैं कि अगर अल्टीमेट गोल लिबरेशन है देन यू कैन अबंडन ऑर्थोडॉक्स राइट्स। लेकिन आगे उसका फिर वो बताएंगे, उसका वो जस्टिफिकेशन भी शंकरा के दिए कि ऐसा क्यों है। ये अब आगे पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला। On the other hand, if one looks carefully both at the motivation and proviso relating to Shankara's formal abandonment of the rights, the difference between the two positions is substantially modified, albeit not totally overcome. अब वो आगे इसको reconcile करेंगे कि जो पहले उन्होंने difference highlight किया ये reconcile कैसे हो सकता है। The motive, अब ये important है, the motive for ceasing to perform the ordinary rites is grounded on the one hand in the general principle that action does not lead to liberation. ये बहुत important लाइन। Action as such does not lead to liberation. अच्छा, इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक्शन का काम जो है ना वो अब ये आगे जाके बताएंगे कि द थिंग दैट रियली लीड्स टू लिबरेशन इज द नॉलेज ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एक्शन सिर्फ ये कर सकता है कि वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दे जो कि आपके आड़े आ रहे हैं टुवर्ड्स हैविंग नॉलेज ऑफ गॉड। तो उसका एक सेकेंडरी रोल है। एक्शन एज सच कैन नॉट लीड टू लिबरेशन, एक ये बात है। ये प्राइमरी जो है रीजन नहीं होता लिबरेशन का। सो द एक्शन डज नॉट लीड टू लिबरेशन एंड ऑन द अदर in the subjective principle that the aspirant to liberation must cultivate a disgust for all the rewards, terrestrial and heavenly, proportion to ritual action. अच्छा, आप देखें ये बात हमने शायद कल भी की थी कि ये जो रिचुअल एक्शन वाला जो फ्रेमवर्क है ना, बेसिकली इसमें एक इनहेरेंट डुअलिटी होती है। बेसिकली एक वो डुअलिटी होती है लॉर्ड और सर्वेंट की डुअलिटी, कि जो सर्वेंट है बेसिकली वो डिवोटेड है, वो ओबे कर रहा है टू हिज और हर लॉर्ड, और क्या कहते हैं, इट इज द विल ऑफ द गॉड कि आपने एक एक्शन परफॉर्म करने हैं, जो ऑर्थोडॉक्स राइट्स परफॉर्म करने हैं। तो इसके अंदर एक इनहेरेंट डुअलिटी है बिटवीन लॉर्ड एंड सर्वेंट, और ये डुअलिटी अपनी जगह एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन होता ये है कि अब ये जो वो बात कर रहे हैं डिस्कस्ड फॉर ऑल द रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड जो है एक वो हेवनली रिवॉर्ड भी हो सकती है, मैंने जन्नत में जाना, ठीक है कि नहीं। लेकिन शंकरा कह रहे हैं कि क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ जन्नत में जाना नहीं है, आपने तो फना होना है जात में। तो अगर आप ये रिचुअल एक्शन के फ्रेमवर्क के साथ जरूर से ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे
तो ये ऑब्स्टिकल बन सकता है आपकी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स लिबरेशन बेसिकली। तो ये जो पोलैरिटी है लॉर्ड और सर्वेंट की बेसिकली, इस पोलैरिटी की जो रिलेटिविटी है बेसिकली, वो आप अप्रिशिएट ना होने के खदशा है बेसिकली। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है बेसिकली, क्योंकि इसकी अपनी हकीकत तो है, लेकिन ये भी साथ एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना है कि ये इसकी एक रिलेटिव कैरेक्टर भी है, और अगर उसका रिलेटिव कैरेक्टर है तो देन दिस फ्रेमवर्क, दिस डुअलिटी कैन बी ट्रांसेंडेड। ये बेसिकली बात है। अमूमन जो लोग ये रिचुअल एक्शन के फ्रेमवर्क में के अंदर लोग रहते हैं, ये बेसिकली अमूमन जो रहते हैं, वरना इब्न अरबी तो खैर अभी आगे जाके बताएंगे कि ये रिचुअल एक्शन परफॉर्म करते हुए भी आप लिबरेशन कैसे ले सकते, अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं बेसिकली, वही जो लॉर्ड सर्वेंट पोलैरिटी, इसको एब्सोल्यूट मानते हैं, मतलब ये एक ऐसा गैप है विच कैनॉट बी ब्रिज्ड और ट्रांसेंडेड। तो ये उसकी तरफ इशारा है। अब वो कहते हैं सीन इन दिस लाइट शंकरा's position is not so far removed in substance from those of Eckhart and though to a lesser extent Ibn Arabi। अब ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। Eckhart's views regarding action and his antinomian reference to the limitations of heaven can in fact be more clearly appreciated in the light of Shankara's explicit pronouncements on the relativity of all but the transcendent aspiration. Heaven is dialectically posited as a reward given to asses who may have noble intentions and commit the most pious acts. Commit the most. Okay. अच्छा, yeah, sorry. And मैं यहाँ आ रहा हूँ. And commit the most pious acts, but whose knowledge is defective as regards the intrinsic reality of the absolute. अच्छा, ये एक आर्ट की एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जो बड़ा इसमें बड़ी इंसाइट है। When the self has once been known, everything else is seen as evil, basically. तो इसको भी आगे फर्दर हम खोलेंगे, अभी इसको यहाँ रहते हैं। अच्छा, वो शंकरा इवन धर्मा इज अ सिन फॉर वन सीकिंग नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ये वो पीछे से बेसिकली बात है। अच्छा, मैं इसी सेक्शन में आगे एक और पैराग्राफ पे जाता हूँ जहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कस हुई, ये हम करते हैं। जी, अच्छा, इसमें माइस्टर एकार्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिसमें वो कहते हैं कि डॉव्स एज वेल एज मर्चेंट्स आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। एकार्ट्स डिसमिसल इवन ऑफ डॉव्स एज वेल एज मर्चेंट्स फ्रॉम द टेम्पल। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाइल इट इज क्लियर व्हाई दोज हु परफॉर्म गुड एक्ट्स आउट ऑफ अटैचमेंट टू while it is clear, मैं यहाँ से, while it is clear why those who perform good acts out of attachment to the reward, which means merchants, are to be excluded, it is less clear why those who perform good acts selflessly, only for the sake of God, which the doves, are also sent away। मतलब वो कह रहे हैं कि जो जिन्होंने लिबरेशन जिनका एम है, तो उनमें ये दोनों कैटेगरीज फॉल नहीं करती। मर्चेंट तो खैर बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। दे, जबकि उनका एक्ट जो है बड़ा सेल्फलेस है, they are doing everything for the sake of God, but even they are not allowed, are also sent away. Now, in his elliptical explanation, Eckhart merely says they work with attachment according to time and tide, before and after. They are said to be hindered by these activities without the nature of the hindrance being spelled out. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको अब शंकरा और खोलते हैं। अब इसके बाद हम यहां आते हैं। अब ये उस अटैचमेंट की बात करें जो अभी एकार्ट ने की है, दे वर्क विद अटैचमेंट। अब शंकरा इसको खोल रहा है। द अटैचमेंट इन क्वेश्चन इज क्लियरली सीन व्हेन वन टर्न्स टू शंकरा, हु मेक्स एन एक्सप्लिसिट डिस्टिंक्शन व्हिच अप्लाइज परफेक्टली टू एकार्ट टीचिंग। शंकरा डिस्टिंग्विशेस between the lower type of renunciate who has renounced selfish action and acts only for the sake of Lord, and higher type, अब ये देखें, and higher type who renounces action as such because he sees inaction in action। अच्छा, इसको भी फर्दर खोल रहा है कि इसका क्या मतलब है inaction action, that is he has a disinterested view of action। मतलब वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो फ्रूट्स ऑफ एक्शन जहन में नहीं, ये वो ये नेकी कर दरिया में डाल, बेसिकली फ्रूट्स ऑफ एक्शन जो है वो जहन में नहीं, डिसइंटरेस्टेड व्यू ऑफ एक्शन।
because of his knowledge that the self is independent of action and is thus to be realized only through knowledge and not through even 10 million acts. तो एक तो जो एक्चुअल स्टेटस है एक्ट्स का, that person is conscious of that. Shankara is conscious of that कि एक्ट्स की अपनी क्या हैसियत है. Now, this accords well with Eckart's view of detachment of works. These are only valuable insofar as they are shed immediately, done and shed immediately. वो लिखे कर दिया मैंने, ये वो बेसिकली बात है. So, for both Shankar and Eckhart, it is attachment to the ontological status of action that constitutes the hindrance. Even if works be accomplished in a spirit of selflessness and in exclusive devotion to God, this subtle attachment, अब ये वही वाली बात आएगी, Lord servant polarity जो है, उसमें ट्रैप हो जाती है. This subtle attachment entails a twofold entrampment of relativity. The relativity of the empirical agent of the act, हमारी individual subjectivity on the one hand, and the relativity of the acting personal God, qua other, as the object of devotion on the other. तो वो जो Lord servant polarity है, उसमें उस polarity में ट्रैप हो जाती है, ना कि उसको ट्रांसेंड करें. ये बेसिकली बात. अच्छा, इसमें मेन पॉइंट बेसिकली यही था. इसके बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं, मेथड्स ऑफ असेंबली. अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अगर हो ऑडियंस में से, तो साथ साथ पूछ लें. मेरा ये सवाल है कि ये क्या लिबरेशन जो है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, मतलब कि किसी के ऊपर जो है वो कोई बख्श दिया जाए उसकी कोई एक्ट या कुछ. वैसे तो इसमें वैसे ये है कि वो इब्न अरबी ये कहते हैं कि उन मतलब वो जो ये जो फुसूसल हिकम मसलन में साबित है, या उनको जो स्पिरिचुअल वो एक्सपीरियंस हुआ था, ही डिड नॉट वांट दैट, वो खुद खुद ही हुआ था. लेकिन उनके अलावा मुझे अब नहीं मालूम. वैसे तो ये है कि ये मतलब एक्सेप्शन जिसे कहते हैं, प्रूव द रूल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इन जनरल आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बट एक्सेप्शंस आते हैं डेफिनेटली. मगर इधर ये नहीं कह रहे, इधर ये कह रहे हैं कि जो लोग ट्राई करते हैं वो जो जितना मर्जी ट्राई कर ले, होती खुदा की फजल से ही. वो ये पॉइंट आ गया. पॉइंट ये है. हाँ, वो आएगा, वो तो है, वो ग्रेस के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. ये भी हम आगे देखेंगे कि ये जो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन है, ये इट इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो तो ट्रांसेंड होनी. दैट इज वाई हम ये भी कहते हैं कि इट इज नॉट एक्सपीरियंस इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसी वजह से वो इनएक्सप्रेसिबल भी है, वो जो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन, वो जो भी, क्योंकि एक्सप्रेसिबल किसी हद तक वो चीज होती है जो कि आप एज इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल आपने एक्सपीरियंस की है बेसिकली, तो वो किसी हद तक कम्युनिकेबल एक्सप्रेसिबल, इस पे आएगा बात. अच्छा, तीसरे सेक्शन में हम आते हैं, मेथड्स ऑफ असेंट. One point of similarity between the three mystics, which at first sight may appear as a difference, lies in their respective attitudes to the mystical vision of God seen as other. अब इसमें बेसिकली वही है कि जो मिस्टिकल विजन ऑफ गॉड है उसमें डिस्टिंक्शन होती है सीयर एंड सीन की. सब्जेक्ट जो कि मतलब जो देख रहा है, सीयर, एंड द सीन, गॉड एज डिवाइन ऑब्जेक्ट. तो एक डिस्टिंक्शन इसमें इन्वॉल्व है मिस्टिकल विजन के अंदर. इसलिए ये तीनों इससे एग्री करते हैं कि जो मिस्टिकल विजन ऑफ गॉड है वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन के इक्विवेलेंट नहीं है. बेसिकली वो क्या कहते हैं इसको, वो रिगार्ड करते हैं दिस इज रिलेटिव अटेनमेंट, दिस इज नॉट अल्टीमेट अटेनमेंट. ये समिट नहीं है स्पिरिचुअल अटेनमेंट की, दिस इज रिलेटिव अटेनमेंट. ठीक है. मसलन जैसे इब्न अरबी के फ्रेमवर्क के अंदर जो अयानो साबिता का जो मकाम है, जो अस्मा का मकाम है, वहां जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो आपकी पीक है एक्सपीरियंस की एज इंडिविजुअल. वहां तक इंडिविजुअलिटी सक्सेस करती है, उससे आगे जात के मकाम पे वो फिर ट्रांसेंड हो जाती है इंडिविजुअलिटी. तो लेकिन उस मकाम पे भी चूंकि वहां तक आते आते भी जो कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो ट्रांसेंड नहीं हुआ, तो वो भी एक रिलेटिव अटेनमेंट है, वो अल्टीमेट, वो समिट नहीं है स्पिरिचुअल अटेनमेंट की. तो ये सेक्शन और आगे कुछ सेक्शन उसकी समरी मैंने आपको बता दी, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे. इसमें कुछ और आगे चीजें हैं इसी सेक्शन में, मैं जहां से शुरू करूंगा मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा, वहां हम जाते हैं. क्योंकि इसमें मेथड ऑफ अटेनमेंट की बेसिकली बात हो रही है. मैं जो मेन इसमें है ना, ये पहले कुछ डिटेल्स हैं उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेन चीज पे जाता हूँ. ओके, देर. अच्छा, अब देखें यहां ये जो मेथड ऑफ जो है स्पिरिचुअल अटेनमेंट,
इसमें जो मेथड है वो है बेसिकली जिसको वो कहते हैं और ये सब एग्री करते हैं इसे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अ कंसंट्रेटेड विड्रॉल फ्रॉम आउटर डायमेंशन ऑफ अवेयरनेस एंड एग्जिस्टेंस टुवर्ड्स द इनर मोस्ट सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग। ये है बेसिकली। तो इसमें एक अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा मैं एक और बैकग्राउंड आपको बता दूं। देखें, अभी हमने जो इंट्रो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप ये असेंट हो रहा होता है तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है इसकी नौयत भी चेंज हो रही होती है, एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट या नोइंग सब्जेक्ट एंड नोन ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली इवेंचुअली होता यह है कि डिस्टिंक्शन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में खत्म हो जाती है। जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर हम बिल्कुल ये स्पिरिचुअल असेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वी एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट और हमारा जो इंटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो है गॉड, द डिवाइन ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें देयर इज अ सेपरेशन, देयर इज अ डिस्टिंक्शन। वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज कंसीव्ड एज समथिंग अदर देन माय इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। लेकिन यहां ये जो बात हो रही है ना, अ कंसंट्रेटेड विड्रॉल, ये विड्रॉल है, इनर विड्रॉल बेसिकली। वो जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर आपका है, इनिशियली जो हस्ती आपको नजर आ रही है एज ट्रांसेंडेंट एंड अबव यू, वो अल्टीमेट जो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन है उसमें इट विल बी रिवील्ड एज द डीप रियलिटी इनसाइड यू बेसिकली। तो अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो वो अपने बातिन में आपको सफर करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो कंसंट्रेटेड विड्रॉल है ये इसलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि क्योंकि कंडीशंस लगा के आप नीचे की तरफ आए, जिसको तनजुली कहते हैं। तो अगर आपने ऊपर जाना है तो आपने डी कंडीशनिंग करनी है, पर्दे हटाने हैं। तो वो डी कंडीशनिंग के अंदर ये कंसंट्रेशन जो है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, उसका बड़ा रोल होता है बेसिकली। अच्छा, लेकिन आपने कंसंट्रेट किस चीज पे करना, सवाल ये बात ये ना, कंसंट्रेटेड विड्रॉल आपने कंसंट्रेट इस चीज पे करना है कि जो मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है ये एक इल्यूजन है, ये रिलेटिव है, ठीक है कि नहीं। और एंड इट इज नॉट अदर देन, एंड इन अ सेंस इट इज आइडेंटिकल टू द डिवाइन सब्जेक्ट, क्योंकि वो डिवाइन सब्जेक्ट ही है ना जिसपे कंडीशंस लग के एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू की शक्ल में मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी आई हुई है। तो वही डिवाइन सब्जेक्ट, उस पर कंडीशन लगी। ये वही आप एग्जांपल मैंने शुरू में बताई थी कि ओशन में से पानी कंटेनर में लें, अब वो कंटेनर में जो पानी है बेसिकली है वो भी पानी जो ओशन का पानी है, लेकिन इट्स अ कंटेन्ड रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ दैट ओशन, लेकिन है तो वो पानी बेसिकली। तो मेरी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है, इट इज आइडेंटिकल टू डिवाइन सब्जेक्टिविटी। सिर्फ ये कुछ पर कंडीशन ला गई, तो वो डी कंडीशनिंग होगी तो आई बी री इंटीग्रेटेड बैक टू वेयर एवरीथिंग बिगैन। ये बेसिकली बात है। तो आपने इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि ये जो मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है बेसिकली इट्स एन इल्यूजन, या इट्स एंड इट कैन बी transcended. It is nothing but a result of the application of the condition of individuality. Individual condition का नतीजा है। वो condition transcend या remove हो जाए तो I'll be reintegrated back to the essence। ये basically बात है। तो ये है basically। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ ली। मैंने समरी इस पैराग्राफ, इस पूरे सेक्शन की बता दी बेसिकली। क्योंकि होता ये कि अब एक बहुत ही खूबसूरत आगे एक जुमला है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, हाँ, अब ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक आर्ट का है। वो कहता है दिस इज द रीजन व्हाई एक आर्ट अर्जेस कंसंट्रेशन अपॉन गॉड नॉट एज समथिंग अदर, देखें, बट एज ही इज इन वन सेल्फ, डीप विद इन वन सेल्फ। क्योंकि मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी इवेंचुअली इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू डिवाइन सब्जेक्टिविटी। और वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट था जो एज अदर मुझे महसूस हो रहा था बेसिकली, वो इट विल बी रिवील्ड एज द डिवाइन सब्जेक्ट विद इन मी बेसिकली। तो ये है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं ना, कोई डिस्टिंक्शन नहीं बेसिकली। तो वो कहते हैं टू कंसंट्रेट ऑन दिस इनमोस्ट डायमेंशन ऑफ वन सेल्फ इज टू अप्लाई शंकरास प्रिंसिपल टू, अब ये देखें, टू बिकम दैट अपॉन विच वन कंसंट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू बिकम दैट अपॉन विच वन कंसंट्रेट्स। भाई शुरू में आप जो गॉड है उसको एज डिवाइन ऑब्जेक्ट, एज अदर के तौर पे उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं,
लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, जब आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी ट्रांसेंड होगी and it will be reintegrated into divine subject, you will become that जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे थे as divine object, because that divine object will be revealed as the divine subject. तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्शन यस, और वो लॉर्ड सर्वेंट पोलैरिटी, जितनी भी रिलेटिव, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, सब ट्रांसेंड हो जाते हैं बेसिकली ये। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अब ये जो हम बात कर रहे थे, आइडेंटिटी बिटवीन द एसेंस ऑफ द सोल एंड द इन द ट्रू एंड द एब्सोल्यूट, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो आइडेंटिटी से मुराद ये है कि वहां फिर मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी जो है वो ट्रांसेंड हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। ये जो आइडेंटिटी है ये नॉन रेसिप्रोकल। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ, जैसे अगर आप लाइट है उसको प्रिज्म में से गुजारे तो वो मुख्तलिफ रंगों में बढ़ जाएगी, मुख्तलिफ कलर्ड लाइट्स में बढ़ जाएगी। अब हम किसी भी लेट से ब्लू लाइट को देखें, अब ब्लू लाइट के बारे में हम कहेंगे कि ये भी लाइट है, ठीक है, लेकिन है ब्लू, ठीक है। तो हम ब्लू लाइट के बारे में कहेंगे ब्लू लाइट इज लाइट, बट लाइट इज नॉट ब्लू लाइट। तो ये वन वे आइडेंटिटी है, टू वे आइडेंटिटी नहीं। मतलब जैसे ड्रॉप जब ओशन में चला जाता है तो हम ये कहेंगे ड्रॉप बिकम्स द ओशन, बट ओशन इज नॉट द ड्रॉप। तो यहां भी ऐसा था, जब आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी वो रीइंटीग्रेट होती है टू डिवाइन सब्जेक्टिविटी, तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी इज आइडेंटिकल टू डिवाइन सब्जेक्ट, बट डिवाइन सब्जेक्ट इज नॉट आइडेंटिकल टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो ये नॉन रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो ज़हन में रखनी। जैसे हर लाइट का कलर जो है, हर कलर की लाइट है, लेकिन दैट लाइट बिफोर द प्रिज्म cannot be identified with all the colored lights. तो ये टू वे इक्विवेलेंस नहीं है। ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो इब्ने अरबी का जो मेथड है उसके ऊपर, और वो हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। एक वो बताते हैं कि देयर इज अ कोरिस्पोंडेंस बिटवीन वन मेथोडिक सपोर्ट एडवोकेटेड बाय शंकरा एंड द प्रिंसिपल सच सपोर्ट फॉर इब्ने अरबी, कंसंट्रेशन ऑन द नेम ऑफ द एब्सोल्यूट। अब ये जो हमारी जो एजिटेड ट्रेडिशन में जो जिक्र है बेसिकली वो कंसंट्रेशन ऑन द नेम, जैसे हमारे केस में अल्लाह है, उनके केस में मेरे ख्याल ओम होगा या जी जी। तो वे कहते हैं कि इवन दो फ्रॉम स्ट्रिक्टली मेटाफिजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, even though from the strictly metaphysical and objective viewpoint the name was distinguished from the name, from the methodic and subjective viewpoint the complementary relationship of identity is stressed, as Shankara says the name is the name. अच्छा, ये देखें, जो इसमें दो चीजें, एक है नेम विच जो जिसको आप कह दें, इसको कहते हैं सिंबल, और नेम इज द वन जो सिंबलाइज्ड है, ठीक है। तो सिंबल और सिंबलाइज्ड में जो रिलेशनशिप होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो है एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी और एक है एस्पेक्ट ऑफ डिस्टिंक्टनेस या डिस्टिंक्शन, ठीक है। मतलब अब ये बिल्कुल पहले भी हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक एंटिटी है उसका मिरर में अक्स पर हो, तो उस एंटिटी और उसके अक्स में क्या रिलेशनशिप है, एक तो ये कि वो अक्स उसी एंटिटी का अक्स है, तो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन एट द सेम टाइम वो अक्स वो एंटिटी इटसेल्फ नहीं, देयर इज अ डिस्टिंक्शन आल्सो। तो नेम और नेम्ड इसी तरह है कि नेम सिंबल है, ठीक है, और नेम्ड वो एंटिटी है जो कि सिंबलाइज है। इब्ने अरबी के फ्रेमवर्क में जो नेम्ड है वो जात है, द एसेंस, ठीक है, और जितने भी अस्मा हैं वो उसके सिंबल है, वो उसको क्वालिफाई करते हैं बेसिकली। तो क्या कहते हैं, अब शंकरा जो है बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये जो आइडेंटिटी वाला एस्पेक्ट है इस पे स्ट्रेस है बेसिकली, और जो हमारा जो जिक्र भी होता है उसमें जो आइडेंटिटी वाला एस्पेक्ट है इसी पे स्ट्रेस दिया जाता है। हम भी इसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो हम अल्लाह अल्लाह जो नाम पुकार रहे हैं, दिस नेम इज आइडेंटिकल विद द नेम बेसिकली, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी वाला एस्पेक्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं। वैसे हमें पता है कि ये लफ्ज अल्लाह जो है इटसेल्फ, इसमें और उस जात में फर्क तो है, लेकिन एक आइडेंटिटी का रिलेशन, बिकॉज इट्स ट्रू सिंबल ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये जो आइडेंटिटी है इस पे कंसंट्रेट
करना है जिक्र के अंदर बेसिकली। अब होगा क्या, जब हम इस आइडेंटिटी पे कंसंट्रेट करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो डुअलिटी है नेम और नेम की, ये सब ट्रांसेंड हो जाएगी। क्योंकि जो अल्टीमेट रियलिटी है, देखें उसमें तो हर किस्म की डुअलिटी ट्रांसेंड होनी है, नेम और नेम की, जो ये जो रिलेशनशिप है ये भी ट्रांसेंड हो जाएगा। लेकिन इसको ट्रांसेंड करने के लिए ये जरूरी है कि आप जब कंसंट्रेट कर रहे हो तो जो आइडेंटिटी वाला रिलेशनशिप है उस पर फोकस करें बेसिकली, ये बात। ये ज्यादातर तो हजरत सैयद मीरा शाह बीक ईस्ट जी पंजाब के बुजुर्ग जी गुजरे जी 18th जी सेंचुरी। जी उनका बड़ा मशहूर कलाम है, जब समा होता है चिश्तियों का, उसमें काफी पसंद किया जाता है, मैंने कई जगह सुना। ना जात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे। जात सिफात वही कह रहे हैं, ड्युअलिटी से ऊपर जो असल हकीकत है उसको इन्होंने सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आज हम शंकरा और अपने अरबी दोनों देख रहे हैं। तो हमारे जो ये जमीन है इसमें ये दोनों सूफिया क्या इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की टर्म्स। जब जात सिफात से हो, सब जात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे। तो जो सुन का मतलब शून्य, यानी कि वॉइड विच इज बियॉन्ड एनी क्वालिफिकेशन। जात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे। सिमर सिमर सिमरन से परे, नारायण हरे नारायण हरे। ये कहते हैं ना जिक्र, तो सिमर सिमर सिमरना का मतलब क्या है? जिक्र करना, सिमरन करना। सिमर सिमर सिमरन से परे, नारायण यानी कि खुदा की अल्टीमेट रियलिटी। सिमर सिमर सिमरन से परे, नारायण हरे नारायण। तो ये समा में पढ़ा जाता है जब वहदत का मौजू आता है उसमें हर, तो ये बड़ा एडवांस लेवल माना जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी इजाजत होती है, एंड में भी पढ़े जाते हैं। शुरू में जाहिर है नात हो, पहले हमद होती है, नात होती है, फिर जिस बुजुर्ग के लिए जमा हुए होते हैं वो होता है, फिर आखिरी जो हाईएस्ट है जब खास लोग रह जाते हैं तो वहदत का मौजू पढ़े। तो उसमें ये पंजाब में बड़ा मशहूर है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, सारा कुछ ही हो गया इसमें तो एक्चुअली। क्या बात है, इस्लामी कोई चीज कहते हैं जरूर नहीं बड़ा समरी जरूरी, हो जाती नहीं है नहीं बड़े सब चीजों जबरदस्त की। जबरदस्त, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, तो अब मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ जो कि अब रह गई, जो इम्पोर्टेंट हैं। ब्लिस एंड ट्रांसेंडेंस, ओके। इसमें जो चौथा सेक्शन है ब्लिस एंड ट्रांसेंडेंस, इसमें पहले मैं थोड़ी समरी बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये कि मैं शुरू में जो वो एक फ्रेमवर्क बताया था 5 रियाल्स का, और ये कि इंडिविजुअलिटी वो सब्सिस्ट करती है टिल द फोर्थ, और वो जो कंडीशन, इंडिविजुअल कंडीशन है वो ट्रांसेंड होती है जब आप जात का मकाम आता है। तो इसमें ब्लिस एंड ट्रांसेंडेंस में 2 तरह के ब्लिस की बात हो रही है बेसिकली। एक है एब्सोल्यूट ब्लिस और एक है काइंड ऑफ रिलेटिव ब्लिस। तो ये जो रिलेटिव ब्लिस है ना बेसिकली, ये वो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है जो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में स्पिरिचुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस करता है, मतलब अल्टीमेट अटेनमेंट से पहले। तो ये भी एक रिलेटिव अटेनमेंट में आती है। तो और इसका जो पीक है बेसिकली वो है आलम वहदियत, जहाँ जिससे बियॉन्ड फिर इंडिविजुअलिटी जो है वो ट्रांसेंड हो जाएगी। तो ये तमाम मिस्टिक्स ये कहते हैं कि ये जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है यहाँ आके रुकना नहीं, इससे आगे जाना बेसिकली। क्योंकि जाहिर बात है यहाँ भी वो लॉर्ड सर्वेंट और वो फ्रेमवर्क और वो इंडिविजुअल का फ्रेमवर्क जो है वो ट्रांसेंड नहीं हुआ। लेकिन वो जो जो एब्सोल्यूट, अच्छा इसमें एक बात ये भी कि चूंकि ये एज एन इंडिविजुअल ये एक्सपीरियंस होता है हमें, तो ये किसी हद तक एक्सप्रेसिबल और कम्युनिकेबल है। लेकिन वो जो अगली स्टेज है, जो जो सुप्रीम अटेनमेंट है, वहां जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है वो चूंकि एज एन इंडिविजुअल आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो कम्युनिकेबल और एक्सप्रेसिबल नहीं होता बेसिकली। ये बात है उसमें मसला बेसिकली। तो उसकी तरफ इशारा मैं अगले पेज पे जाता हूँ, ये कर रहे हैं। ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले मैंने समरी बता दी, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने हाईलाइट किया। द क्वेश्चन दैट इम्पोजेस इटसेल्फ इज द फॉलोइंग, हाउ इज वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छा ये how is one to distinguish between the relative bliss that must be surpassed through concentrating on the absolute, and that absolute bliss
that is entailed by a realization of the absolute. तो वो कहता है in answering this question attention is brought to bear on the crux of the problem of experience in relation to transcendence. अब इसमें वो बेसिकली बात वही करते हैं कि रिलेटिव ब्लिस में जो एक्सपीरियंस होता है वो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है और जो एब्सोल्यूट ब्लिस है बेसिकली उसमें चूंकि आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अब नहीं रहती, ठीक है, वहां जो कॉन्शियसनेस है इट इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, डिवाइन कॉन्शियसनेस है इन ट्रू सेंस। तो इसलिए वो जो ब्लिस है वो इट्स टोटली डिफरेंट और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि एक जैसे कहते एक डिस ये मोमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होता है बेसिकली जो जात का मकाम है ना उसमें बाकी में डिसकंटिन्यूटी कोई कंपैरिजन नहीं, इनकंपेरेबल है बेसिकली। तो लेकिन इसी वजह से चूंकि इट इज नॉट ओन्ड, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सपीरियंस बाय समवन एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, तो उसको कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करना वो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बेसिकली। यू कैन से समथिंग अबाउट इट बट उसको कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बेसिकली बात है। तो मैं इसको बता भी देता हूँ। इसमें वो ये कहते हैं कि मैं यहां आता हूं कि इट इज अगेन टू शंकर आता है वन टर्न्स, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर द की टू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन एज इट इज ही हु स्पेल्स आउट इन मोर एक्सप्लिसिट टर्म्स द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ये बीच ये पता नहीं क्यों आ रहा है बीच में। ये बीच कहीं भी साइड पे करना चला जाएगा, इधर नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बीच में। ये चूज करना है बस वो सिर्फ वो पॉइंटर देने के लिए कि यहां से मैं स्टार्ट। तो फर्स्टली द लोअर नॉन ट्रांसेंडेंट ब्लिस इज नोटेड एज समथिंग which can be seen to increase by stages. This means that there is some common measure between the joy experienced in everyday life and the degree of bliss here in question. क्योंकि अगेन जो जॉय आप एक्सपीरियंस के इन वो भी एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में करते हैं, तो मतलब किसी हद तक कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ भी इंडिविजुअलिटी तो सबसिस्ट कर रही है इस रिलेटिव ब्लिस के एक्सपीरियंस में, तो यू कैन हैव अ कंपैरिजन। डिग्री का फर्क होगा लेकिन स्टिल आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब एक डिस्टंक्चर बिल्कुल नहीं। तो जो एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है वो जरा लेस इंटेंस है, द लैटर व्हिच द रिलेटिव ब्लिस मे बी मोर इंटेंस बट इट अकर्स विद इन द सेम बेसिक ontological framework. Okay, the nature of this framework is clarified by Shankara's statement that the transcendent bliss is totally different from all objects, unbound. अब ये देखें, because it is not produced like anything resulting from empirical perception. यहाँ empirical perception से मुराद है कि as individual subject जो आप perceive कर, ये बोला basically. Okay. In other words, the non-transcendent degree of bliss is something like an object that is, it resembles that which results from empirical perception. It is thus conditioned by the relationship between a subjective agent and object distinct therefrom. तो ये बेसिकली मतलब यहां भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन जो है वो आप पा सकते हैं, मतलब अभी वो डिस्टिंक्शन खत्म नहीं हुई। ये बेसिकली बात। तो वो कहते हैं कि ये जो डुअलिज्म है बेसिकली, अब इसमें यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि इट इज ओनली व्हेन दिस ontological dualism as ground of all subjective experience is transcended that one can speak of the realization of that bliss which is proper to the self से हम राधा ज़ात, the essence, being absolutely indistinguishable therefrom in any respect. This is the bliss inherent to the one without a second, which precisely because it surpasses the context of ontologically different experience. अब ये बेसिकली वही बात है जो हमने की है, इसकी टेक्निकल वो वर्ड्स है, मैंने समरी आपको बता दी। ओके, इसके बाद हम जाते हैं, हाँ अब ये अगला मैं इसे दोबारा हाईलाइट कर। Hence, to say that in transcendent realization the mystic has an experience of the transcendent real is misleading. अगर यहां एक्सपीरियंस से मुराद है एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इट इज ओनली व्हेन देयर हैज बीन अ कॉन्शियस ट्रांसेंडेंस ऑफ द कंडीशंस इन व्हिच एक्सपीरियंस इज ग्राउंडेड दैट इट बिकम्स पॉसिबल टू रेफर टू रियलाइजेशन। मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूं, ये देखें, मैं इसको पहले हाईलाइट करूंगा, इसका एक एक वर्ड देखें, ये मैंने हाईलाइट किया, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। वो कह रहे हैं इट इज ओनली व्हेन देयर हैज बीन अ कॉन्शियस ट्रांसेंडेंस ऑफ द कंडीशंस in which experience is grounded. अब यहां कंडीशन से क्या मुराद है, ये वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपकी इंडिविजुअलिटी सबसिस्ट कर रही है।
ठीक है, और इनकी वजह से जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका एक्सपीरियंस होगा इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, और अब इसका जो अल्टीमेट, इसका जो समिट है, ये वो डिवाइन रियल्म का नीचे वाला तत्व है, आलम वहदियत जो है बेसिकली। और वहीं जो नीचे भी आपके जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी उसका क्या कहते हैं, उसका जो रूट है वो यही लाई करता है बेसिकली। इसको वो कह रहे हैं इन विच एक्सपीरियंसेस ग्राउंडेड। अब आपने इस कंडीशन को ट्रांसेंड करना है, इस ये कंडीशन रिमूव होनी है। ठीक है, वो जिसकी वजह से आपकी इंडिविजुअलिटी सक्सेस करी, वो जब तक रिमूव नहीं होगी तो आपका जो भी ब्लेस है, जो भी कुछ है, वो रिलेटिव है बेसिकली। तो ये आप कॉन्शियस ट्रांसेंडेंस ऑफ दिस कंडीशन बेसिकली, क्योंकि जाहिर बात है आप, ये आपकी सारी कॉन्शियस एफर्ट चल रही है ना टिल दैट पॉइंट बेसिकली। तो जब ये होगी देन इट बिकम्स पॉसिबल टू रेफर टू ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन, ये बेसिकली बात। तो आपने उन कंडीशंस को कॉन्शियसली ट्रांसेंड करना है, यू आर, और यहां मुराद है कि आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उस मोमेंट तक रहती है, उसके बाद वो लॉस या ट्रांसेंड हो जाती है। तो टिल दैट टाइम आपकी एफर्ट चल रही है बेसिकली। उसके बाद फिर एक मोमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है, डिसजंक्चर आता है, लेकिन आप कहेंगे इसको यही कि आपने कॉन्शियसली ट्रांसेंड किया इन कंडीशन। ठीक है, ये बेसिकली बात। अब वो कहते हैं अब ये आगे देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर दिस रीजन दैट शंकरा कंपेयर्स द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ टू द स्टेट ऑफ डीप स्लीप। इन डीप स्लीप there takes place a negation of all differentiation between consciousness and being, and this eliminates the basis of subjective experience. deep sleep के अंदर आपको कुछ पता नहीं होता क्या है, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है डीप स्लीप में और ये जो फना वाली जो सिचुएशन है उसको भी आगे बता रहे हैं। nevertheless the deep sleep state only prefigures the realization of the self, and this in inverse fashion। ये वो जो inverse, इसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा। Even though only the consciousness of the self abides in the deep sleep state, the seeds of ignorance have not been burnt up. So the individual, upon awakening, is as ignorant of the self as he was before asleep. तो ये बेसिकली ये फर्क बता रहे हैं। एक्चुअली जो फना होता है और जो डीप स्लीप के अंदर आप में कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आती जब आप उस स्टेट से बाहर आते हैं, लेकिन फना में जब आपकी ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन हो गई है उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो you're a completely changed person। इसको वो खोलते हैं एग्जिस्टेंशियल रिटर्न में, जिसको हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन इसको वो बाद में खोलते हैं कि जब आप वापस आते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। you're a completely different man बेसिकली। इसको वो कहते हैं सेकंड सेपरेशन। इससे पहले जो थी वो फर्स्ट सेपरेशन थी। अगर आप वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट में देखें, फना से पहले फर्स्ट सेपरेशन है बिटवीन यू एंड अल्टीमेट रियलिटी। फना के बाद जब आप वापस आए तो वो सेकंड सेपरेशन। There is a qualitative difference between the first separation and second separation. Second separation, you are a completely changed person. क्योंकि आपकी फिर इंडिविजुअलिटी भी रिस्टोर होती है, लेकिन वो जो उस इंडिविजुअलिटी को जिस तरह आप अफर्म करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, ये बात है बेसिकली, ये है बेसिकली। तो इसमें बस यही था। अब हम आगे चलते हैं। हम 5वें पे आए थे, ट्रांसेंडेंट यूनियन। और इसमें जो चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। टाइम देख लें, वरना ये हजरत सैयद मियां भी आप 4 लाइनों में आपको ये बता दें। सही नहीं, वो क्या बात है, वो तो उनको तो तौफीक हुई है सारी। शेयर तो कर दें वो करूंगा। चलिए मैं इसको रैप अप करता हूँ। वैसे भी 5वें और 6ठे के अंदर जो मेन पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी अपनी डिस्कशन में बता चुका हूँ। मैं ग्रेस पे आता हूँ, जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट, उस पर आ जाता हूँ। इसमें जो मेन चीज है वो मैं आपको बता चुका हूँ, समरी बता दी। लेट मी जंप टू ग्रेस बेसिकली। वेयर इज द ग्रेस? ग्रेस कहाँ गई? हाँ, देख इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको समरी बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम और देखिए। ग्रेस में भी होता ये है कि तीनों जो मिस्टेक्स हैं वो एग्री करते हैं कि तौफीक और ग्रेस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है ट्रांसेंड रियलिटी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से और ये सोचते हुए कि ये जो मेरी इंडिविजुअल एफर्ट है ये सफिशिएंट है टू रीच टू हैव दैट स्पिरिचुअल अटेनमेंट, तो वो काफी नहीं है। ठीक है, तौफीक लाजमी है। अच्छा, लेकिन ग्रेस के अंदर भी अगर आप गौर करें, ग्रेस में भी एक डुअलिज्म इनहेरेंट है। ठीक है, ग्रेस एक है ग्रेस लेने वाला और एक है ग्रेस देने वाला। तो इसमें गिवन और टेकन का एक डुअलिज्म इनहेरेंट है, लेकिन ये लाजमी है।
ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, आपने बेसिकली इसको इसको डिनाई भी नहीं करना है, इसको इस ड्यूलिज्म को एक्नॉलेज भी करना है, ठीक है, और एक्नॉलेज करते हुए फिर इसको ट्रांससेंड करना, क्योंकि जो अल्टीमेट रियलिटी है उस लेवल पे फिर ग्रेस की भी कोई सेंस नहीं बनती। तो ग्रेस में भी एक ग्रेस बेस्टो करने वाला है और एक ग्रेस रिसीव करने वाला है। तो ये तो एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इज रिलेटिविटी, इज लिमिटेशन। तो जात के मकाम पर तो फिर ये भी चीज ट्रांससेंड हो जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जरूरी भी है, तो इसको एक्नॉलेज भी करना है, ये जरूरी भी है, और इसके थ्रू फिर ट्रांससेंड भी करना। तो ये बेसिकली बात है। तो आई थिंक हमने जितने बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट्स हमने कवर करने थे वो कर लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है अगर तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। पूछ ले। और जैसे एक सेकंड, ना आप कोई सवाल जवाब, वरना वो मैं 2 शेर सुना दूं फिर सवाल ले लो। समरी में बन जाएगी, मैं सुना दें, मेरे ख्याल वो कंप्लीट और उधर चार चांद लग जाएगी। 3 इसमें से शेर सुनाता हूँ, काफी बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। हजरत सैयद मीरा भीख साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ईस्ट पंजाब के बुजुर्ग गुजरे। जात सिफात से हो निर्मल जब साधु सुन में ध्यान धरे। पहले पढ़ चुका हूं। सिमर सिमर सिमरन से परे, नारायण हरे नारायण हरे। सुन्नम सुन्नम महासुन्नम, कि भाई जब वो जात सिफात से परे फिर उस अल्टीमेट रियलिटी को अपने अंदर देख रहा है, वो जो शून्य है वो अपने में देख रहा है। क्या सुन्नम सुन्नम महासुन्नम सब सोंग ओंग छूट गए हो, फिर ये भी छूट गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है हिंदुइज्म में कि यू आर दैट एंड आई, यानी कि वही वहादत का एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से आगे जाना है। सुन्नम सुन्नम महासुन्नम सब सोंग ओंग छूट गए हो, वहां जप और जापा दोनों मरे। वहां जप और जापा दोनों मरे, नारायण हरे नारायण हरे। और आखिरी एक और पढ़ देता हूं। जब काल का सांसा चूक गयो, जब टाइम का जो फंदा है वो मिस कर गया, यू आर बियॉन्ड टाइम नाउ। वो जब काल का सांसा चूक गयो, मोहे रैन पड़ी हर के द्वारे। फिर मैं खुदा के दरवाजे पे पहुंचा। रात भी बड़ा जबरदस्त सिंबल है। जब काल का सहसा चूक गयो, मोहे रैन पड़ी हर के द्वारे। कभी सोते रहे कभी जाग पड़े, नारायण हरे नारायण हरे। फिर ग्रेस पे कह रहे हैं, कुछ गुरु कृपा का अंत नहीं। ये सब कुछ गुरु से मिला ना। कुछ गुर कृपा का अंत नहीं, मोहे मोहे साधु सुरता सूझ पड़ी। जब गुर माली के शरण पड़े, नारायण हरे नारायण पड़े। अबुल मालीन के पीर थे, तो जब उनके पैरों पे पड़े तो फिर इनको ये उठा भरम दुई का, हुआ एकता मोहे। माली पीर की रीत हुई, सुख चैन हुए, जिए न मरे, नारायण हरे नारायण। क्या सारा कुछ हो गया एक्सप्लेन। खूबसूरत है बहुत, इससे ये मिलता जुलता लेकिन बहुत ये है। तौफीक से ये एक्सप्रेशन मिलता है सारी बात। ग्रेस है। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप सवाल ले लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जुबैर साहब, महम का तो सवाल होगा वो बात। हाँ जी। नहीं, हम पूछ लें, मैं तो नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा। अम, नहीं, असल में बड़ी तेजी के साथ डॉक्टर साहब गए हैं और सीधे चैप्टर 4 पे पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में इसकी समरी अगर एक कुछ लफ्जों में कर दें तो बड़ी अच्छा होगा। हम बड़ी तेजी के साथ हमने जंप अराउंड किया, लेकिन जो हाँ आखिरी जो चीज थी वो तौफीक वाली, वो वहां पे काफी चीजें भी, वहां पे भी वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। लेकिन अगर अगर बाकियों को कोई सवाल है तो वो ले लें बेशक, लेकिन एक समरी कुछ लफ्जों में दोबारा से कर दें तो बड़ा मेरे ख्याल में मदद होगी। मतलब इसमें आपने 7 कोई मेथड्स ऑफ असेंट बताए, इसका कोई रब्त है बीच में, या ये एक स्टेप बाय स्टेप जाने वाली चीज है, या हम किस तरह से इनको देखें? नहीं, वो मेथड ऑफ असेंट तो वो था ना, कंसंट्रेटेड इनवर्ड्स, कंसंट्रेशन है ना बेसिकली। वो जैसे मैंने वो था ना कि आपने वो अब
चूंकि पर्दे डले हुए हैं तो आपने पर्दे हटाने हैं ऊपर जाने के लिए, और ये इनवर्ड ट्रैवल है बेसिकली, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी है वो इवेंचुअली इट विल बी री इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइन सब्जेक्टिविटी। ये इंटीरियराइजेशन के बगैर असेंट नहीं हो सकता ना बेसिकली, क्योंकि वो डिवाइन ऑब्जेक्ट के साथ डिवाइन सब्जेक्ट को मीट, उसकी अगर मीटिंग होनी है बेसिकली, तो वो डिवाइन सब्जेक्ट जो है वो आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसी के थ्रू आप पहुंच सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो आपकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वो उसी की डिवाइन सब्जेक्ट की ही रिफ्लेक्शन है आपके अंदर बेसिकली। तो वो जब डी कंडीशनिंग होगी, जब कंडीशंस हटेंगी, तो वही जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है आपका वो वाह। जाम हो जाएगा डिवाइन सब्जेक्ट। मुझे इसमें इसके वो आप तो जुबैर साहब तो वाकिफ ही हैं, सब लोग ही होंगे। वो जो बहुत ही खूबसूरत हदीस है, हदीस कुदसी, कि जब जो मेरा जिसको मैं मेरा जो अब्द है, मुझे बहुत पसंद आता है कि जो मैंने उस पर फर्ज किया वो अदा करता है, मगर उसके बाद वो अपनी मर्जी से, इसको हदीस नवाफिल भी कहते हैं, वो मजीद इबादत करता है, यहाँ तक कि मैं उसको उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिस पे चलता है, आंख बन जाता हूँ। तो ये वो इसी की ये ना। सही। मुझे मुझे इससे एक सवाल है, ये जो इंटरनलाइज करना, या ये सेल्वेशन और लिबरेशन की जो आपने बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो आपने ये कहा कि सेल्वेशन जो है वो जो ह्यूमन परफेक्शन को रीच करना है, और जो लिबरेशन है वो फना है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जो अब इस वक्त, ये हम फना की बात कर रहे हैं या हम अब सिर्फ फना की बात करें, डिलीवरेंस की बात हो रही है। और इसका बहुत जबरदस्त कुरानिक मिसाल है सूरह अल फजर की जो आखिरी आयत है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी। वो है ना कि ए ओ दाओ सोल एट पीस एंटर दाओ अमंग्स माय सर्वेंट्स। हम्म, तो ये है कि उसके जो ये है सैल्वेशन, कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बात ऐसी। मगर फिर आगे चलता है हाँ, कि क्या है कि एंटर दो दाओ माय पैराडाइस। वो फिर इब्न अरबी की तफसीर में आता है कि अल्टीमेटली वो खुदा से मुलाकात है, कि दैट इज कॉल्ड द जन्नतुज़्ज़ात, जन्नती, वो उसका आखिरी वर्ड है जन्नती, माय पैराडाइस विच इज गॉड हिमसेल्फ। ये दो, इसलिए दो पैराडाइसेस हमेशा आती हैं ना। तो जैसे सूरह रहमान में भी फिर दो और फिर दो, एक इंडिविजुअल और एक यूनिवर्सल। जी ज़ारा, आप कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल। जहाँ तक मुझे समझ आई है, आई थिंक जो आप समझा रहे हैं दीज आर प्रोबेबली नॉट मेथड्स ऑफ असेंड, बट मे बी एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है टू अंडरस्टैंड असेंड शायद। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि इसका कितना ताल्लुक है तज़किया नफ्स से या सैर व सलूक से। इसका इसका हम डायरेक्ट ताल्लुक कह सकते हैं कि जो आपके स्टेजेस ऑफ तज़किया नफ्स है वो आपको लेके जाता है इस चीज तक। नहीं नहीं, ये वही है बेसिक, जैसे वो ये शुरू में जो प्री रेक्स थे स्पिरिचुअल असेंड के लिए, वो था ना कि आपने क्या कहते हैं ह्यूमन परफेक्शन अचीव करनी है। तो वो हम्म जिसको आप एक हॉरिजॉन्टल आपने जर्नी जिसको कहा था, जिस तैमूर साहब ने मेराज का सुनाया था, तो वहाँ वो हम्म तज़किया नफ्स वाली चीज वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। इसकी एक बिल्कुल। मिसाल, वो एक बड़ी अच्छी मिसाल थी, वो क्या कहती हैं हज़रत मूसा वाली, कि वो आग कहीं जल रही है उसकी खबर मिली। हम्म। अब वो आप फर्ज करें आपको कहीं पहाड़ में आग जल रही है, किसी ने आके आपको बताया कि खबर दी कि आग जल रही है। अब आपने खुद आंखों से आग देखी नहीं, ठीक है, आप उस पर यकीन कर लेते हैं, ये था आपका इल्म यकीन। फिर आप जाते हैं इवेंचुअली किसी ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं जहां आपको वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, यह आपका एनुअल यकीन है। ये एनुअल यकीन वाली स्टेज है, यहाँ फिर अब आपकी प्रीमोडियलिटी रिस्टोर हो गई है, मतलब आपकी ह्यूमन परफेक्शन अचीव हो गई है। इसके बाद जब आप अगला जो आपका सफर है उस जो आपकी सोच की तरफ जो आप जाते जा रहे हैं, ये आपका वर्टिकल असेंट है बेसिकली। जितना आप करीब जा रहे हैं उतनी कुर्बत हो रही है, और इवेंचुअली अगर आप उस आग के अंदर ही छलांग लगा दें, यू आर कंज्यूम्ड बाय द फायर, तो ये वो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन, या आप समझ लें कि जैसे वो अल्टीमेट जो अटेनमेंट हो गई जाहिर basically। है ये बात तो सैर सलूकी की हो रही है, आप सही कह रही हैं। आपका बात तो तो सवाल ये था, ये मिस्टिक्स की मगर तीनों अंग्रेजी जबान में जाहिर है जरा हाँ अजीब लगता जी जी, वो क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना कि ये किताब जो है वो तीन जो
मिस्टेक्स हैं, ग्रेट मिस्टेक्स ऑफ थ्री ट्रेडिशन, जी हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनकी जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनका पहले अलग-अलग राइट उनको एक्सप्लेन किया या डिस्कस किया, फिर उनका कंपैरिजन किया। जो चौथा चैप्टर था उसमें कॉमन एलिमेंट्स निकाले बेसिकली सही। उन तीनों अच्छा के इसी तो जी जाहिर बात है ये एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है बेसिकली वो तो यहाँ नहीं बताई भी, जाहिर बात है ये वो क्या कहते हैं कंसेप्चुअल डिस्कशन ही है, जाहिर बात है। जी लेकिन उसके एस्पेक्ट्स बताए हुए क्या सही कहते हैं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंशियल भी और कंसेप्चुअल दोनों एस्पेक्ट्स बताए हुए ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन ये है। जी लेकिन जी जाहिर जी बात है ये डिस्कशन है ओवरऑल ये कंसेप्चुअल ही है, जाहिर बात है। जी एक्चुअल जो मेथड है कुछ और जी जी। तो सॉरी मुझे वो समझ आ गई। मैं अगली ये बात करने लगी थी कि देन अभी जिस तरह से टेक्स्ट में डिफाइन हो रहा है, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ लिनियर असेंट जिस तरह वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर बात करें अपनी एवरीडे लाइफ में जब इसको आपने एक्सपीरियंस करना होता है तो इट फ्लक्चुएट्स, ये चीज़ काफ़ी मतलब ऊपर नीचे होती है। तो इस टेक्स्ट के अंदर उस चीज़ के ऊपर कोई हाईलाइट किए हुए इस ये वाला एस्पेक्ट दैट यू नहीं ऑसिलेट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। इसमें जो मेन फोकस है ना वो ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन बेसिकली मेन ठीक फोकस ये और ये नुमाया करना है कि जो समिट है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का वो इन तीनों ट्रेडिशन में वो एक ही है बेसिकली, कोई फर्क नहीं है जो ठीक समिट की बात है। तो ये मेन फोकस है, ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन जो है वो मेन फोकस है स्टडी का, ये बात है बस। ठीक है, थैंक कंपैरिजन किया है और फिर ये नुमाया किया है कि तीनों जो मिस्टेक्स हैं वो एज फार एज द अल्टीमेट एंड इज कंसर्न्ड वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्टीमेट एंड जो है वो एक ही है बेसिकली, वो फर्क नहीं हो सकता। ये है बेसिकली इसका स्टडी का मेन मकसद ये था, ये इस चीज को नुमाया कर। जी माहम कोई आप कमेंट करना चाहेंगी? आखिरी मिनट चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम तैमूर साहब और डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कोई सवाल तो नहीं है as such. I'm just impressed by the selection of this text, so thank you for that. And I'm expecting कि आगे भी कोई ना कोई आप सिलेक्शन रखेंगे इसी तरह की रीडिंग्स ही या नहीं? इंशाल्लाह देखते हैं। क्यों नहीं? आपके कमेंट से इनकरेज हो रहे हैं तो इंशाल्लाह करेंगे आगे भी। जी रिजा आप नहीं कोई नहीं, थैंक कमेंट यू। करना चाहेंगे? थैंक यू माहम। थैंक यू। रिजा कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे? सो मोहसिना नहीं जी, इंटरेस्टिंग लगा आपको? वेरी इंटरेस्टिंग। मशहूद जी सर। बहुत शुक्रिया बात साहब, नहीं, जबरदस्त। उनका हाँ जी रिजा बताएं बताएं उन्होंने प्लीज। हैंड रेस किया। हैंड रेस किया।